Okay, so let's recall force acting on current carrying conductor when placed in a magnetic field. ये हमने टॉपिक लास्ट से पढ़ा था. सो सपोज जैसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, राइट? So if there is a current carrying conductor carrying a current I in this direction and magnetic field is into the plane of the paper, what is the direction of force which this conductor experiences? इस कंडक्टर पे एक फोर्स लगता था, किधर लगता था, कैसे निकालते थे? हेलो, आज कुछ ज्यादा ही साइलेंस है भाई, बताओ ना कैसे निकालते थे फोर्स? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. तो किधर लगेगा फोर्स? सर राइट. इस पे फोर्स राइट. लेट्स सी. यस सर, राइट पे फिंगर फॉर लगेगा. फील्ड. हाँ, 4 फिंगर फॉर फील्ड. फील्ड अंदर जा रहा है. सेंट्रल फिंगर फॉर करंट, करंट ऊपर है. थंब फॉर थ्रस्ट. लेफ्ट साइड में लगेगा फोर्स, फोर्स लगेगा. याद है कुछ भूमिका? यस सर, याद है. शायद बोलो तो सही. अभी ये मैग्नेटिक फील्ड है, राइट? देयर इज अ कंडक्टर, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इनवर्ड्स. अंदर की तरफ इस पे फोर्स लग रहा है, तो इसमें करंट किधर फ्लो होगा? टॉप ऑफ द बोर्ड साइड या बॉटम ऑफ द, टुवर्ड्स बॉटम ऑफ द बोर्ड? सर समझ नहीं आ रहा बेटा. सर ये अपवर्ड्स. फ्लेमिंग्स Yes लेफ्ट sir, हैंड. upwards. Okay. This is forefinger which is used to direct show the direction of field. यहाँ पे फील्ड अंदर की तरफ है, ये देखो फील्ड अंदर की तरफ गया, ठीक है. सेंट्रल फिंगर फॉर करंट, करंट ऊपर है तो इसे घुमाया मैंने ऐसा ऐसा, ये सेंट्रल फिंगर फॉर करंट. हम किधर दिखा रहा है? ये साइड, तो इधर फोर्स हो गया. अब देखो यहाँ पे 4 फिंगर फॉर फील्ड, ये फील्ड हो गया. थंब फॉर थ्रस्ट, ये फोर्स की तरफ लेके जाओ, फील्ड ऐसे रख के थ्रस्ट, ये तो सेंट्रल फिंगर फॉर करंट, करंट जाएगा ऊपर की तरफ. सर. थ्रस्ट उस साइड क्यों है सर? वो एक्स बना तो सर थ्रस्ट तो ऊपर साइड होगा ना. कौन से क्वेश्चन में पूछ रहे बेटा? फर्स्ट वाले में, सर सेकंड वाले में? सेकंड में. सेकंड में मैंने आपको करंट का डायरेक्शन पूछा था, थ्रस्ट मैंने आपको बताया. मैं आपको बता रहा हूं ये फील्ड है, ये वायर है, इस पे अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है. आप सोच के बताओ इसमें ओके. तो सर मैंने अंदर की तरफ फोर्स वाला बात नहीं सुना था. अच्छा, तो 4 फिंगर फॉर फील्ड, थंब फॉर थ्रस्ट, थ्रस्ट गया अंदर की तरफ, तो सेंट्रल फिंगर फॉर करंट, तो करंट जा रहा है इधर, ये करंट है, राइट है. देखो फील्ड बाहर की तरफ निकल रहा है, फील्ड इसमें बाहर की तरफ निकल रहा है. ये वायर है, ये वायर है, इसमें फोर्स लग रहा है इधर. फील्ड है बाहर की तरफ, ये वायर है, फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ. तो इसमें करंट किधर होगा? टुवर्ड्स लेफ्ट या टुवर्ड्स राइट? लेफ्ट. पक्का? हाँ सर. सो लेट्स सी. फील्ड बाहर, इधर इधर आ रहा करंट. सी, फील्ड बाहर की तरफ है, 4 फिंगर फॉर फील्ड, थंब फॉर थ्रस्ट ऊपर की तरफ, सेंट्रल फिंगर फॉर करंट, ये डायरेक्शन में करंट है. ठीक है, आया समझ में? Yes sir. Okay. Now let's check a coil in a conductor field.
ना लास्ट टॉपिक है, लास्ट क्या सेकंड लास्ट के लिए इस टाइप का करंट कैरिंग कॉइल इन magnetic field. Current carrying coil in a magnetic field. So there's a current carrying coil in a magnetic field. Let's see what happens. So इसको समझने के लिए let us take a magnetic field first. ये पहला फिगर बना रहा हूं. There's a magnetic field in this region in this direction. इसके अंदर एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा है, नीचे की तरफ फोर्स करंट लेके जा रहा है, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा? सर बाहर की तरफ। सर क्या बोल रहे हैं सर, बाहर। नहीं समझ आ रहा सर। मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में राइट साइड में है, ऐसा यहाँ पे ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। एक करंट कैरिंग वायर रखा है जिसमें करंट नीचे की तरफ जा रहा है, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा? सर हमारी तरफ। आपकी तरफ लगेगा। कैसे? सेंट्रल फिंगर फॉर करंट, फोर फिंगर फॉर फील्ड इधर, तो इस पे बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, तो फोर्स एक्स। अब इसको दिखाऊं कैसे? मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूं, फोर्स, ये डॉट लगा है, इसका मतलब ही बाहर की तरफ है। There's another wire which carries a current this way. इस पे भी फोर्स लगेगा, इस पे किधर लगेगा फोर्स? अंदर की तरफ। अंदर की तरफ लगेगा। हाउ? अगेन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, सेंट्रल फिंगर फॉर करंट, फोर्थ फिंगर फॉर फील्ड, थंब फॉर थ्रस्ट। अंदर की तरफ लगेगा फोर्स, सो इस पे फोर्स लगेगा अंदर की तरफ। दो वायर रखे हुए हैं, देयर आर टू वायर्स, एक करंट नीचे की तरफ ले जा रहा है, एक करंट ऊपर की तरफ। इस पे फोर्स इधर लग रहा है, इस पे फोर्स इधर लग रहा है अंदर, राइट। तो इस पे फोर्स इधर लग रहा है, इस पे फोर्स इधर लग रहा है, राइट। आ रहा है समझ में? चलो ये फिगर यहीं छोड़ रहा हूं, नया फिगर बनाऊंगा। I'll draw a new figure. Let us imagine that there is a magnetic field this way. There's a magnetic field in this region this way, and मैंने कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया है कि कॉइल ऐसा बना है, ऐसा कुछ किया। इज इट पॉसिबल? मैंने क्या किया, एक कोर लिया, एक वायर ऐसा आया, ऐसा ऐसे। इज इट पॉसिबल? ऐसा पॉसिबल है क्या बनाना मेरे लिए? सर क्या? बेटा मैंने इस बार एक ऐसा कोर लिया, ठीक, कोर है किसी भी चीज का, पेपर का बना हुआ, यहाँ से एक वायर ऐसा लेके आया, ऐसा घुमाया और ऐसा ले गया, तो इधर से वायर, इससे करंट अंदर आ रहा है, ऐसा घूम रहा है वायर से और ऊपर जा रहा है, तो ये समझो एक मैंने कॉइल है, इसको बोलते हैं कॉइल। ऐसा बाद में बहुत सारे टर्म्स डालूंगा मैं इसमें, बट अभी एक वायर ऐसा लेके आया, ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, और ऐसे फील्ड में सस्पेंड कर दिया। तो ऐसा बनाना पॉसिबल है? आपके दिमाग में ऐसा लग रहा है? हाँ सर ये कौन सी बड़ी बात है, ऐसा नहीं लग रहा? यस सर पॉसिबल है। विजुलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये विजुलाइज करना एक एक स्टेप, राइट। सो मैंने वायर ली, ऐसे ऐसा मूव करके ऐसा कर दिया और यहाँ ऊपर सस्पेंड किया। अब होगा क्या, इसके इस एंड पे, इसके इधर से करंट जा रहा था नीचे की तरफ और इसके इस एंड से करंट जा रहा था ऊपर की तरफ। क्या लगता है आपको, इसके ऊपर नेट फोर्स लगेगा? इसके नो इस नो end सर, पे नो, जीरो लगेगा सर, क्योंकि नेट से दो लोग एक दूसरे के अलग। सो नेट फोर्स तो जीरो है, बट डोंट यू थिंक इट विल प्रोड्यूस अ रोटेटिंग इफेक्ट? घुमाने की कोशिश करेगा यस सर, करेगा सर, करेगा। सो रोटेट करने की कोशिश करेगा, राइट। ये देखो, इस पे आप फोर्स इधर लगा रहे हो, इस पे इधर, तो ये इधर घूमेगा ना, इसको इधर खींचोगे और इसको अंदर की तरफ, तो इट विल स्टार्ट रोटेटिंग, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड will
rotate the coil. Magnetic field will rotate the coil. ये जो मैग्नेटिक फील्ड आप देख रहे हैं ना, कॉइल के ऊपर कोई नेट फोर्स तो नहीं लगाएगा, बट इट विल टेंड टू रोटेट द कॉइल, राइट, विद राइट एंड कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड. ये राइट हैंड बाहर की तरफ आ रहा होगा और ये अंदर की तरफ जा रहा होगा. ऐसा रोटेशन आने की कोशिश करें, राइट? यस सर. ओके, यही आपका मोटर बनेगा, which is principle of motor. यही प्रिंसिपल है मोटर का. If there is a current carrying coil, if there is a current carrying coil kept in a uniform magnetic field, then that field rotates the coil. Field क्या करेगा? Coil को rotate करेगा, right? Field will tend to rotate the coil, right? एंड जब तक करंट फ्लो होता रहेगा ये कॉइल को रोटेट करता रहेगा. दैट इज व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मोटर. तो क्या करते हैं मोटर के अंदर, क्या करने वाले हैं हम लोग? मोटर के अंदर एक कॉइल होती है, ऐसा एक कॉइल होगी, ठीक है, नॉट नेसेसरली रेक्टेंगुलर कॉइल, बस दिखाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग. ये रेक्टेंगुलर कॉइल होती है, एक कोर होता है, राइट, एंड एक शाफ्ट होता है, ऐसा शाफ्ट रहता है, राइट. तो ये सब कुछ एक दूसरे पे वेल्डेड रहता है, राइट. अब होना क्या है, इधर से एक वायर रहता है, ये करंट लेके अंदर जाता है, इधर से घूम के करंट ऐसे बाहर आ जाता है. तो जैसे करंट घूमता है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होता है, एक एंड बाहर की तरफ, एक एंड अंदर की तरफ, ऐसा रोटेशन होने लगेगा. रियलाइज हो रहा है आपको? सॉरी, विजुअलाइज हो रहा है आपको? यस सर. पक्का? यस सर. यहाँ पर दो कॉम्प्लिकेशन है. पहली कॉम्प्लिकेशन जो है ये वायर की, जो दो प्रॉब्लम्स हैं, राइट. तो वो क्या दो प्रॉब्लम्स है? पहली है, वो ध्यान से सुनना प्रॉब्लम्स क्या. पहले फर्स्ट वन, when coil starts rotating, wires through which current enters and leaves will get wounded in themselves and shall break after few rotations. देखो क्या लिखा हुआ है. When coil starts rotating, the wires through which current enters and leaves will get wounded in themselves and shall break after few rotations. ये दोनों वायर्स, एक करंट अंदर ले जा रहा है और एक बाहर. तो जब घूमने लगेगा तो एक वायर ऐसे ऐसे फोल्ड होती जाएगी और थोड़ी देर में वो टूट जाएगा. तो फिर आपको तो करंट ही ले जाने और ले आने के लिए बाहर कुछ नहीं बचे, वायर ही टूट जाएगी. नहीं समझाना ये चीज? नहीं समझा सर. समझ आ गया सर. देयर इज अ सेल, एक सेल है, एक वायर है जिससे करंट जा रहा है, एक कॉइल है और इससे करंट बाहर. जब ये कॉइल घूमने लगेगा तो ये ऐसे आपस में ऐसे फोल्ड होने लगेंगे, ऐसे ऐसे होने लगेंगे, ऐसे ये घूमता जाएगा और थोड़ी देर में फिर टूट जाएगा. अरे इट्स समथिंग लाइक दो रस्सियां ले लो आप, ये दो रस्सियां ऐसे ऐसे होता तो टूट जाएगा. ये तो चलने वाला ही नहीं है ना, तो थोड़ी देर में टूट जाएगा. ये पहली प्रॉब्लम है. दूसरी बड़ी प्रॉब्लम जिसको समझाना मेरे लिए भी अपने आप में बड़ा मुश्किल काम है, यहाँ बोर्ड पे
इसके लिए 3D डायग्राम्स और एनिमेशन बहुत जरूरी होता है। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सेकेंड वन, आफ्टर coil has rotated by 180 degree, rotating effect becomes zero. Why? क्यों ऐसा हुआ? समझो ये कॉइल थी, दिस वाज कॉइल, इस पे फोर्स इधर लग रहा था, इस पे इधर, तो इसको मैं अगर इधर खींचूंगा, इसको इधर, तो ऐसा घूमने के बाद इधर अटक जाए, आपकी जगह, ठीक, ये ऐसा था, इस पे फोर्स इधर लग रहा है, इस पे अंदर लग रहा है, तो इसको मैं इधर खींचूंगा और इसको इधर, आप कहाँ जाएगा? ये कहीं नहीं जाएगा, अभी रोटेट ही नहीं करेगा। अपने हाथ में एक नोटबुक लेके देखो एंड उसका एक फेस अपनी तरफ खींचो और सॉरी एक एंड अपनी तरफ खींचो और दूसरा एंड अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाओ, देखो 180 डिग्री घूमने के बाद क्या होता है? रोटेशन सीजेस और नॉट? नहीं होगा सर। देखा? सुजीत, सुमन, भूमिका, प्रिया? नहीं होगा सर, यस सर। कुछ नहीं होगा। नो सर, कुछ नहीं होगा। हाफ रोटेशन के बाद रोटेशन स्टॉप्स, तो फिर मोटर बनेगी कैसे, आगे कैसे घूमेगी? तो ये दो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको ओवरकम करनी है। फर्स्ट इज when coil starts rotating, the wires through which current enters and leaves will get wounded in themselves and shall break after few rotations. तो ये प्रॉब्लम पहली सॉल्व करनी है भाई, करंट अंदर आएगा, बाहर जाएगा, वही वायर मुड़ जाएंगी, आपस में उलझ जाएंगी, एंड देन थोड़ी देर के बाद टूट जाएंगे। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम क्या है? 180 डिग्री के बाद रोटेशन सीजेस, रोटेशन बंद हो जाएगी, ये रोटेशन आगे करें कैसे, कंटिन्यू कैसे हो? तो लेट्स सी ये काम कैसे होगा। ये दोनों काम बड़ा ब्यूटीफुली उन्होंने सॉल्व किया। कैसे किया? स्प्लिट रिंग्स ली। क्या? स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट रिंग्स ली। स्प्लिट रिंग क्या होती है? स्प्लिट रिंग्स को मतलब जैसे ये एक रिंग है, ठीक है, ये एक रिंग है, इसको यहां से कट कर दो तो ये बन गई दो स्प्लिट रिंग, ठीक है। एंड स्प्लिट रिंग्स वर वुंडेड एंड जैसे हमको वुंड किया था एक्सेल में, ऐसा एक्सेल में उसको वुंड करके रखा था। कैसे? ये एक्सेल है ना, ऐसा ये जैसा एक्सेल है, ठीक है, एक आधी रिंग यहाँ और एक आधी रिंग यहाँ, समथिंग लाइक मैं आपको ये बॉटल दिखाता हूँ, ये बॉटल है, ठीक है, ये एक्सेल है समझो आपको, हाँ? और इसमें आधी रिंग ऐसे बना दी और आधी रिंग ऐसे बना दी, समथिंग लाइक दिस। एक स्प्लिट रिंग ली मैंने, आधी काट के ऐसे जोड़ दी और यहाँ थोड़ा सा गैप लेके ऐसे रिवर्स, ये यहाँ पे खत्म हो गई, यहाँ से दूसरी स्टार्ट होके ऐसे, तो दो रिंग ऐसे आधी वेल्ड कर दी ऐसे। आ रहे समझ में? यस सर। एक्चुअली आई नीड अ मॉडल टू एक्सप्लेन दिस, जो मेरे पास अभी है नहीं। कोशिश पूरी करूंगा कि आपको इससे ही समझा दूं। तो ये दो स्प्लिट रिंग्स हैं, आधी आधी रिंग्स हैं, जिनको मैंने ऐसे रखा हुआ है। ये मेरा एक्सेल है, ठीक है, ये एक्सेल है, इसको मैंने यूज किया हुआ, ठीक है। अब होगा क्या, ये ऐसा रहेगा ऐसा, ठीक। अब यहाँ पे दो वायर ब्रश होते हैं, कार्बन ब्रशेस होते हैं, कार्बन ब्रश बोलते हैं इसको, ऐसे ऐसे, और सेल ऐसा रहता है, ऐसा रहता है, ठीक है। तो कुछ ऐसा, ये ऐसा टच रहेगा, ये यहाँ पे ऐसा, ये ऐसा कार्बन ब्रश टच रहता है। जब ये रोटेट करेगा ना, जो इससे टच रहेगा, तो ये सिर्फ इसके साथ घिसता, रब होते हुए रहता है, ऐसा रब होते रहता है। तो ऐसा वूंड नहीं किया हुआ, तो घूमते वक्त इसके घूमने से पहले क्या था, दो वायर निकली थी, एक इधर एक इधर, तो जैसे घुमाता था मैं, बेंड होके टूट जाती थी, राइट। इस बार वो टूटेंगी नहीं। पहले कैसी सिचुएशन थी, लकीली मेरे पास वायर रखा हुआ मिल गया मुझे, वो
ये देखो पहले क्या था, ये दो वायर थी, ये एक वायर ऐसे आ रही थी, एक वायर ऐसे, ये कॉइल था, ये ऐसा कॉइल था, यहाँ पे ये ऐसे कॉइल थी, और ये एक वायर इस साइड से आ रही थी, एक इधर से। तो जब ये कॉइल रोटेट होती थी तो ऐसे मुड़ते जाएगी, मुड़ते जाएगी, मुड़ते जाएगी, एंड फाइनली टूट जाएगी, यहाँ से टूट जाएगी, राइट। इस बार ऐसा झंझट ही नहीं है वायर का। इस बार क्या किया मैंने, ये एक्सेल है, इधर से वायर ऐसा टच किया हुआ, एक वायर इधर से आ रही है, एक इधर से, ये सेल है, तो इधर से जस्ट टच करके रखा मैंने, दो वायर है, एक इधर टच करके रखा हुआ मैंने और एक इधर टच करके रखा हुआ। तो ये घूमने दो, ये जब घूमेगा ऐसा रोटेट करेगा तो ये वायर उसके ऊपर स्लाइड करते रहेगी, दैट्स इट। नहीं सर कुछ बुक्स में ऐसा दिखाता है, ये जैसा ये ऐसा दिखा रहा है, ये एक रिंग है, ऊपर से देख रहा हूँ मैं, रिंग है, इस पे ऐसे एक वायर जस्ट टच रहती है, ऐसे टच रहती है वायर। अगर कुछ एक बुक्स देखोगे आप, उसमें ऐसे वायर टच करके दिखाते हैं, तो ये जस्ट इसमें टच है, और ये घूमेगा तो कोई बात नहीं, जैसे थोड़ा सा उसके साथ स्लिप करेगा, दैट्स इट। कम से कम टाई करके नहीं रखा है तो बेंड होके टूटेगा तो नहीं। सर पर जहाँ पे वो टूट मतलब ये पोर्शन निकला हुआ है वहां से तो कनेक्शन लॉस हो जाएगा। नहीं, वो स्प्रिंग, और मैंने रियलिटी में देखा होगा, कार्बन के ग्रेफाइट की रॉड्स रहती हैं छोटी छोटी सी, और स्प्रिंग के हेल्प से ऐसा पुश करके रखते हैं, स्प्रिंग के हेल्प से ऐसा पुश किया रहता है, दबा रहता है, तो ऐसा नहीं कि थोड़ी देर में लूज हो जाएगा, निकल जाएगा, वो स्प्रिंग के हेल्प से दबा के रखते हैं। बाद में हाँ, वो कार्बन होता है ना, वही घिसने लगता है, रब होकर छोटा छोटा होने लगता है, तो फिर बाद में बोलते हैं उसका कार्बन खराब हो गया, ब्रश गया, अब उसका नया लेके आओ, तो फिर नया ब्रश लेके आते हैं, नया कार्बन लाके लगा देते हैं, तो फिर से बड़े साइज का, फिर वो स्प्रिंग से पुश करके रखते हैं, कहानी खत्म। नहीं समझा? सर तो मैं वो वो पुश नहीं करके बोल रखते हैं। यस। हाँ, सर जो शाफ्ट का जो दो हिस्सों में जो है स्पेस बचा है उधर से ये उधर शाफ्ट है, ये शाफ्ट है, ठीक है, इसके दो स्प्लिट रिंग, इनके बीच के पोर्शन की बात करेंगे यहाँ पर। हाँ सर। वो इतना जरा सा रहता है बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इतना तो मैंने आपको दिखाने के लिए किया हुआ, वो जरा सा कट रहता है बस, इतना कम कट रहेगा कि उसको फील भी नहीं होगा कि कहाँ गया वो। अच्छा ओके सर। और उसके बीच में भी फिलिंग रहती है, ऐसा मत सोचो आपकी उसके बीच में फिलिंग नहीं है, तो एकदम परफेक्ट ऐसा रिंग जैसा लगता है वो। ये ऐसा जो है ना, ये रिंग जैसा बीच में किसी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से फिल कर देते हैं, हो गया, बन गया, अच्छा मस्त हो गया, ऐसा पूरा रिंग जैसा देखने में रहेगा। तो अंडरस्टैंड, समझाने के लिए मैं आपको इतना बड़ा कट दिखा रहा हूँ। ओके सर। पक्का समझा? यस हाँ सर। सर। ओके, तो पहली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्या थी पहली प्रॉब्लम? जो वायर बेंड होके क्या कर रहा था, अपने में उलझ जाता था एंड वो टूट जाता था, वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। कैसे? स्प्लिट रिंग यूज किया और ब्रशेस के थ्रू कनेक्शंस देते हैं। सो स्प्लिट रिंग्स आर welded on shaft on which coil is wound. Coil is attached. So coil जिस पे अटैच करी ना, यही कॉइल इसके ऊपर यहाँ पे अटैच करी है। सर वो स्प्लिट रिंग्स जो होती हैं सर, तो सर वो कभी एक मतलब सर मैं ये बोल रहा हूँ कि स्प्लिट रिंग का जो स्प्लिट रिंग्स घूमती है कि एक्सल घूमता है अपना? एक्सेल घूमता है, स्प्लिट रिंग उसमें वेल्डिंग करके रखते हैं। ये ओके घूमेगा तो सर। एक्सेल, और स्प्लिट रिंग उसमें वेल्डिंग मारी हुई है, तो वो साथ साथ में स्प्लिट रिंग भी घूमेगी। ठीक, सेल अपनी जगह पर रहेगा, ये वायर ब्रश अपनी जगह पर रहेंगे। ये जो सेल है ना, ये ऐसी एक सर्किट होगी, ये सेल होगा यहाँ पे लगा हुआ, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये अपनी जगह पे रहेगा, ये दोनों वायर्स ऐसे निकले यहाँ रहेंगे, और एक्सेल इसके बीच में घूमेगा, और एक्सेल के साथ आपकी स्प्लिट रिंग घूमेगी। नहीं मजा आया? ये सर समझ आ गया। समझ आ गया सर। Good. So split rings are welded on shaft on which coil is attached, right? So and
cell is connected with help of carbon brushes. Carbon brushes. So there is no chance of wiring. There is no chance of wires getting